जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं बेरोजगार टू रोजगार मिशन का रचयिता राम वर्मा। मैं आज वो लड़की की बात करना चाहता हूँ जिसने मेरे माइंड में बल्ब जलाया। माइंड में बल्ब जलाने का मतलब समझ गए कि मेरा जीवन में जो संघर्ष किया, मैं आज तक मुझे इस वैल्यू की पता नहीं थी जो आज मैंने इस संघर्ष की वैल्यू को बता दिया है। कौन थी वो रश्मि पवार? क्यों बोली मुझे ऐसा उसने? सुनिए इस टॉपिक में, इस वीडियो में। मैंने पहले ही अपना इंटरव्यू दे दिया और एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये किसी कहानी नहीं है, किसी का मोटिवेशनल वीडियो नहीं है और ना ही किसी स्क्रिप्ट से बात कर रहे हैं। हम आपको डायरेक्ट हमारे जीवन से जो शैली जुड़ी हुई है, बचपन से लेके अभी तक का जो संघर्ष में सफलता प्राप्त किया है मैंने, उसी को मैं आपके बीच बताना चाहता हूँ। और इसी वीडियो के माध्यम से आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पर थोड़ा सा तकलीफ देना चाहता हूँ। हो सके तो ईयरफोन का यूज़ करें। और मैं रहने वाला शहर का हूँ, इसलिए ध्यान से इस बात को सुने कि मेरे जो ऑफिस है उसके सामने से कुछ गाड़ियाँ वाहन आते जाता है, हॉर्न बजती है, किसी प्रकार की आवाज़ आती है तो उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि मैं समय वैसा है कि मैं इस समय फ्री हूँ, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ और बताना चाहता हूँ मेरी लाइफ के विषय में। क्योंकि मेरे माइंड में कोई कुछ बोलता है ना, तो वो तुरंत ही मेरे को बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए आज उस लड़की की बात करेंगे हम जिसने मेरे माइंड में आज बल्ब ऑन किया है। मेरे जीवन का एक परिचय देना चाहता हूँ। ध्यान से सोचिए, इस परिचय के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। शायद इसे सुन के आप भी अपने जीवन बदल सकते हैं। मैं छिंदवाड़ा जिला में का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई छिंदवाड़ा से कंप्लीट किया। कुछ समय बीता, मैं अपने परिवार के लिए पैसा कमाने की इच्छा रखा। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अब पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक पैसा ही मकसद है। क्योंकि हम छोटे लोगों के लिए तो पैसा ही जरूरी है। आज हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ में पैसा कमा सकते हैं, ये हमें मालूम नहीं था, पर हमने आज पढ़ाई करने के बाद पैसा कमाने की इच्छा रखा। तो सुनिए परिणाम क्या हुआ। जब मैं छोटा सा था, मैंने पढ़ते पढ़ते अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया श्रीनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा से। फिर मैं वहाँ से पढ़ने के बाद निकला तो मुझे जॉब की तलाश हुई। जब मैं जॉब की तलाश के लिए गया तो मुझे कई जगह दुकान में काम करना पसंद नहीं था। कई जगह मैंने पूछा, कोई वैल्यू नहीं थी। काम था पर मेहनत ज़्यादा थी। और हमारा पढ़ाई का मतलब क्या रहा जो हमने इतना पढ़ा और मेहनत का काम किया था। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई स्कूल में पता करते हैं, क्योंकि पढ़ाने से ज्ञान का भंडार और बढ़ता आगे चला जाता है। ज्ञान मतलब जैसे कि वैसे रहता है और ज्ञान बढ़ता है। तो मैंने पढ़ाने का मकसद, टीचर का एक मकसद बनाया और मैं स्कूल जाने लगा। 2-3 स्कूल गया, वहाँ मेरे को अच्छा लगा, बट वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अच्छे स्कूल में जाना चाहिए जहाँ मुझे सीखने को भी मिले और सिखाने को भी मिले और मेरे परिवार में थोड़ा सा नाम ऊंचा हो। नामी नवोदय स्कूल में मैं गया। वहाँ जब गया तो मैं सर से मिला, वहाँ प्रिंसिपल जहाजिया सर थे। जब मैं गया वहाँ मैंने पूछा तो सर ने बोला कि ठीक है, जॉब कर सकते हैं आप। मैं जॉब के मकसद से गया, जॉब मिल गई। मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू को देखते हुए मेरा बुक फटने से जॉब मुझे मिली। बट एक तकलीफ ये थी कि ज़िंदगी में कभी ऐसा किसी के साथ तकलीफ ना हो। जॉब तो थी, पर वहाँ सर से मैंने बोला, सर मुझे सैलरी क्या मिल सकती है?
सर ने कहा स्टार्ट जब आप करोगे तो 1500 से 2000 रुपये आपको मंथली मिलेगा, और जब और होते चले जाओगे तो आपकी पेमेंट 5 से 6000 रुपये महीना कंप्लीट कर देंगे। मैंने कहा सर ऐसा क्यों? तो बोले इसका कोई जवाब नहीं है, फीस आती नहीं है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया, उनके पेरेंट्स टॉप चाहते हैं, कहाँ से अपने में इतना मेहनत करते हैं, हमको सस्ते टीचर चाहिए, हमको महंगे टीचर से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, सॉरी क्षमा चाहूँ। वहाँ से निकलते निकलते मेरे माइंड में सोचता चला आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने पढ़ा, इतना पैसा खर्चा किया, मेरे को क्या मतलब रहा पढ़ने का, जब मैंने कंप्लीट पढ़ाई किया है और इतना पैसा मैंने 20 साल में दिया है, 20 साल में देने के बाद मुझे आज 2-3 हजार रुपए की नौकरी करना पड़ा, मेरे से बड़ा पागल तो कोई नहीं है। सोच लिया नौकरी नहीं करना, जॉब नहीं करना, मकसद बना लिया, नहीं। फिर एक दिन मैं मार्केट की ओर आया, 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन गुजरा स्कूल से आने के बाद मेरे को फिर मार्केट की ओर आना पड़ा। तो मैं कुछ लेने आया था, वहीं शायद पेन लेने आया था, पेन लेने आया, एक अंकल की दुकान थी, तो वहां मैं बैठ गया। मैंने कहा अंकल कैसे चल रही है आपकी दुकान? अंकल कहने लगे मस्त चल रही भैया, मस्त मस्त। मैंने कहा अंकल आप इतने बुजुर्ग होने के बाद भी स्टूडियो चला रहे हैं, उनकी फोटो स्टूडियो को काम था। तो बोले बेटा पैसे के आगे ना उम्र दिखती है, न जात दिखती, ना पात दिखती है, तो काम करने आए हैं, काम तो करना पड़ेगा। मैंने कहा अंकल आपने कौन सी पढ़े? बोले वो हमारे ज़माने की 3री क्लास। मैंने कहा अंकल कंप्यूटर चला लेते हो? हाँ। मैंने कहा अंकल एक फ़ोटो बना के दे दो मेरी। बोले ठीक है। अंकल ने कैमरा निकाला, फटने से खींचा फोटो और कंप्यूटर में बैठ के बनाने लगे। मैंने वहाँ देखा कि वाह जिंदगी, जहाँ हम कंप्लीट पढ़ाई किए हैं BA और एक दादा जो 3री क्लास पढ़े हैं वो कंप्यूटर चला रहा है, हमको कंप्यूटर चला के नहीं आता। मैंने कहा वाह जिंदगी, क्या खेल। जिसने पूरा पैसा दे दिया, उम्र दे दिया आधी, बचा ही क्या है? उसको कुछ नहीं समझा, सिर्फ पढ़ाई के अलावा, डिग्री के अलावा। और आज जिसके पास कोई डिग्री नहीं वो व्यक्ति पैसे कमाता है। मैंने बोला अंकल कितना कमा लेते हो आप रोज का? 2-3 हजार रुपये बेटे, 5 हजार तक चला जाता है आउट सीजन में, फोटो कॉपी, फोटो फ्रेमिंग, ये वो जंद फन। कहा अच्छा। ने कहा अंकल ये कंप्यूटर मेरे को बन जाएगा, मैं सीखूंगा तो? बोले क्यों नहीं, करत जबरदस्ती के सर पर पाँच साल। मैंने कहा मतलब? अरे रोज रोज यदि एक जगह आप घुसोगे आओगे, घुसोगे आओगे, तो बोलो आपको तो माइंड में ये रास्ता पता चली जाएगी ना कि यहाँ से आता जाता था। वाह गुरुजी, बहुत अच्छे गुरु मिले आपको। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं आपकी दुकान में यदि कंप्यूटर सीखूं और आपको पैसे कमा के दूं तो मेरे को कितनी पेमेंट मिलेगी? तो ले गए ना 10 हजार रुपये महीने। मैंने कहा ये क्या नियम है? मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मेरे को चाहिए, एक बेटे की जरूरत है, क्योंकि मेरी 2 बेटी है, मेरी पत्नी है और मैं हूँ। मेरे को एक लड़के की तरह आपको रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वाह गुरुदेव भगवान, सुना तूने कुछ मेरे। वहां मैं बैठा, फिर मैं धीरे 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 उस काम को सीखा। काम को जब सीखा तो मेरी लाइफ वहां से चेंज होने लगी। मेरे को उस समय ऐसा लगा था कि मैंने जो पढ़ाई किया और जो वेस्ट किया ना, वो शायद नहीं करना था, क्योंकि मैंने डिग्री लेके मेरे माता पिता को गरीब बनाया है। सिर्फ पैसा छापा है डिग्री में, और वो छपी छपाई रखी हुई ना, वो कोई काम की चीज नहीं है। कागज है वो, एकदम कागज। डिग्री कहीं काम की नहीं है। काम के तो स्किल है, स्किल। ये चीज मैं जान गया कि मैंने गलती किया है, इसका परिणाम मेरे को भोगना पड़ेगा। भोगा क्या कि मैंने उसी समय से उस चौखट में कसम खा लिया था जिसके हम वर्क करने गया था। मैंने कहा लोग ताने मारेंगे सुन लूंगा, लोग बेइज्जती करेंगे सुन लेंगे, अरे हे किसकी इज्जत कितनी,
किसी के यहाँ भीख मांगने चल जाएंगे, परिवार में भीख मांगने चले जाएंगे तो दे देंगे कोई क्या? कहेंगे आगे बेकारी दरवाजे लगा देंगे, खाने पीने के 1-2 दिन खिलाएंगे, पहुंचा देंगे। मैंने कहा नहीं राम, यहाँ लगे रहो। मैंने लगा, मैंने किया संघर्ष, और संघर्ष करते करते जब वेडिंग का सीजन आ जाता है, शादी, तो हिंदू धर्म की जो शादी होती है ना, उसके फंक्शन जो होते हैं, वो अंकल ने फोटो कैमरा रख लिया और मेरे को वीडियो कैमरा दे दिए, और हम दोनों चाहते थे फोटोग्राफी नाइट शूट करने, डे से लेके नाइट तक, और नाइट से मॉर्निंग तक करना पड़ता था, मतलब 24 घंटे करना पड़ता था। हम जाते थे, हम गए, अंकल ने एक एक चीज़ को बारीकी से सिखाए, क्या होता शटर स्पीड, क्या होता एफेक्चर, क्या होता उसमें रिंग लाइट, पूरा मतलब जो टूल्स होते हैं कैमरे का पूरा यूज़ करना उन्होंने समझाया। मेरे को धीरे 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 सब चीज़ समझ में आने लगी। मैंने अपनी लाइफ में मकसद बना लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना, ना किसी की नौकरी करना है, ना किसी की कहानी सुनना है। मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है और कहानी बनाना है। वहाँ से कमाते कमाते मैं, अंकल भी मेरे गुजर गए। अंकल जी का पूरा शॉप जो था वो मेरे अंडर में आ गया, और मेरे अंडर में आने के बाद मैंने उसकी देखरेख चालू किया। कुछ दिन तक मैंने भी चलाया। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला हूँ, अब मेरे को गांव जाना चाहिए। तो मैं छिंदवाड़ा से अपने गांव की ओर आ गया। जब आया, मैंने सोचा कि गांव में भला कौन काम करवाएगा मुझसे, पर जब मैं वो फोटो खींच के जब अंकल देते थे मुझे, और जब वो एल्बम का कैटलॉग मेरे पास था, तो मैंने लोगों को, जब अपने सीजन चालू होता है वेडिंग का, और मैं अपने सीजन में लोगों के घरों घर जाकर जहाँ जहाँ शादी होती क्षेत्र में सभी के यहाँ पहुँचा। जब मैंने कैटलॉग दिखाया तो लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने मुझे काम दिया। पर इतना ही फर्क था कि उधर जो 20-25 हज़ार रुपये, 30-35 हज़ार पर आर्डर मिलते थे शहरों में, वो इधर 15,000, 10,000, 12,000 ऐसा मिलता था उस समय में। मैंने एग्री किया, मैंने काम किया, काम करके बहुत आनंद आया। अब मुझे धीरे धीरे कुछ लोग बोलने लगे कि जब शादी का सीजन आ जाता है तो आप कैमरा चलाते हो, उसके बाद में क्या करते हो? तो मैंने आसानी से कह दिया एक भैया को, मैंने कहा भैया इसके बाद तो हमारा कुछ है ही नहीं है, जो भी इस सीजन में है। बोले अच्छा। तो बोले इसी में आप कार्ड छापने काम चालू कर लो। मैंने कहा कैसे होगा वो? बोले स्क्रीन मशीन आती है, स्क्रीन मशीन आती है, उसमें कार्ड प्रिंट अच्छे हो जाते हैं। मैंने फिर पता किया, हमारे छिंदवाड़ा शहर में कुछ नामी प्रिंटिंग प्रेस थी, वहाँ मैंने पता किया तो उन्होंने बताया। बोले हाँ। मैंने कहा वो सेटअप खरीदने में कितना इन्वेस्ट हो जाएगा? तो बोले मात्र 2,000 से 1,500 रुपये। अच्छा, मेरे लिए और अच्छी बात हुई। मैंने कहा बताइए। मैं उसी दिन सारा सामान उसी दुकान से लेके, उनने मुझे बता दिया, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम सिखा दिया। मैंने 2 से 3 घंटे वहाँ काम किया, मतलब वही मशीन, नई वाली मशीन जो दिया उसमें सीखा, और मैं आगे कहाँ, घर आया तो मैंने कार्ड छापने का काम चालू कर दिया। सबसे पहले आया तो मैंने अपनी टी-शर्ट बनाया, मेरे विजिटिंग कार्ड प्रिंट किया, कुछ पैम्पलेट्स प्रिंट किया उसी स्क्रीन प्रिंटिंग से। अब मुझे बहुत मज़ा आया। स्क्रीन प्रिंटिंग मतलब हाथ से घिसने वाली होती है, तो किया। फिर वो भी सीजन चला गया। देखो कार्ड छापते पहले कार्ड छाप दिया, फिर कैमरे काम आ गया, फिर कैमरे काम में चले गए। अब फिर समय बचा, फिर फ्री। फिर मैंने माइंड लगाया कि अब किसी से सलाह लेना चाहिए कि आप क्या करना चाहिए। तो मैं प्रिंटिंग प्रेस गया, तो प्रिंटिंग प्रेस वालों ने बोला कि भैया ये समय में हम ये कर लेते हैं, और ये समय में हम कार्ड छापने के बाद हम थैली छापते हैं। थैली क्या होती है? बोले अभी स्टार्ट हुआ ये बिजनेस। ये थैली सारी दुकान में, मेडिकल में और मॉल की दुकान में, बहुत सी दुकानों में, कपड़े की दुकानों में, बहुत सी दुकानों में ये प्रिंट होती है। बोले दोनों आइट साइड जो आमने सामने प्रिंट होता है, दुकान का नाम प्रिंट करना पड़ता है, वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा, इसको स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कहा अच्छा। फिर मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग चालू किया, उसी में थैली प्रिंट किया, और थैली प्रिंट करके जब दिया तो मेरा पहले ऑर्डर में 1,500 से 2,000 बचाया,
मेरे को इतनी खुशी हुई कि बताओ कौन कमाता 2000 रुपये दिन। मैंने कहा यही काम बढ़िया है मालिक, यही काम बहुत अच्छा है। मैंने वो काम करते 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 अपना एक सेटअप बना लिया, और जैसे सेटअप बना बड़ी मशीन लाया, और मशीन लाने के बाद जब काम चालू लेने गया, दुकान एडवर्टाइज किया, तो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला, कभी मैं जिंदगी में कभी कमाया कि नहीं कमाया इतना रिस्पॉन्स मिला। फिर मैंने धीरे धीरे मेरे ग्रुप में परिवार को जोड़ा। मतलब ग्रुप परिवार मतलब दुकान में कोई मिक्सिंग करने वाला, वो एडिटिंग करने वाला हो गया, कोई मशीन में खड़े होके प्रिंट करने वाला हो गया, 2-3 लोग उसमें लगते थे, 1-2 लोग इधर लगते थे, फिर 5 लोग का हमने ग्रुप बनाया मेरे को मिला के। मैं हो गया और 4 लोग और वर्कर थे। मैं वर्कर को वर्कर नहीं कहता, मैं उनको अपना परिवार कहता। हम लोगों ने स्टार्ट किया। स्टार्ट जब किया तो हमारे पास पैसा आना बहुत अच्छा चालू हो गया। आते 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 सन 2019 की बात, अचानक हमारे बीच में एक आड़ आ गई, जो पूरे देश में आड़ आई थी। आड़ कहे तो लॉकडाउन। उस समय हमारी मशीन बंद, हमारा काम बंद, पूरा जहाँ आदमी को 4 दिन रहना मुश्किल था घर में, क्योंकि करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो कमाने की जगह क्या करता था व्यक्ति, सोता था। और 2 साल तक कंटिन्यू लॉकडाउन चला। जब लॉकडाउन चला ना, महसूस हुआ कि गरीबी क्या होती है, कितने पैसा वाला हो वो भी मजबूर हो गया था। उस समय हालत खराब। आप देखो बड़े लोग हुए या ना हुए, पर हमको पता कि हम तो हो गए, क्योंकि मशीन लाए, सेटअप जमाए, वर्करों को पेमेंट देना, सब फ्री हुआ। पर कुछ पैसे बचे थे रखे थे, वो भी 2 साल में खत्म। अचानक एक दिन लॉकडाउन जैसे कम होता है, एक दिन अचानक हमारे ऑफिस में जो वर्क करती थी वो महिला आई घर के सामने मेरे को। मैं जब रेंट से रहता था, बेल बजाई तो मैं उठ के दरवाजा खोला। मैंने नीचे से ऊपर तक देखा तो वो घबराई हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ मैडम? बोले सर, मैंने कहा कुछ खाने पीने के लिए खंग गया क्या? बोले नहीं सर, खाने पीने के लिए तो आपकी बस सब कुछ भर दिया है, ना भी रहे तो एक दिन भूखे सो सकते हैं। पर ऐसी घड़ी आ गई कि मेरी बेटी का स्वास्थ्य बहुत खतरनाक कर बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, तो आप घबरा क्यों रही? क्योंकि वो लॉकडाउन का समय था, किसी को यदि कुछ हो जाता था तो बहुत घबराहट होती थी। हमारे शरीर में कुछ हो जाता था हमको घबराहट होती थी। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ग्राम में शहर में एक माता रानी है, कपूरदा षष्ठी माता, छिंदवाड़ा जिला में बहुत फेमस है, दूर दूर तक नाम चलता है। मैंने कहा कपूरदा वाली षष्ठी माता को आप प्रणाम करो, हाथ जोड़कर अगरबत्ती लगाना और प्रार्थना करना कि माता रानी ऐसे कोई संकट ना करना पड़े हमको, और ऐसी कोई बीमारी ना हो जिससे हमको जूझना पड़े कि हमारे पास पैसे। उस समय समझ में आया कि परेशानी क्या। जैसे ही लेडीज आई, मैंने देखा, उसको समझाया, तो बोले सर मैं जा रही हूँ, मेरे को जल्दी जाना है। मैंने कहा कुछ चाहिए? बोले हाँ कुछ चाहिए, जब तो मैं यहाँ तक आई हूँ। मैंने कहा क्या? बोले मुझे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पैसे दे दो जिससे मेरी बेटी का इलाज मैं करवा सकूँ, क्योंकि सहारा आप ही हो, कोई है नहीं है। मेरी सही बात है, मेरे यहाँ रही, उन्होंने मेरे ऑफिस में काम किया तो मेरे को देना पड़ेगा। तो मैंने उसको निकाला, 2000 रुपये दे दिया, क्योंकि मेरे पास ओनली 6200 रुपये थे। और उसी में कितने दिन बाद लॉकडाउन खुलेगा कोई पक्का नहीं था, मेरे को भी अपना जीवन से भी चलाना। जब लास्ट पूंजी बची थी, मेरे को लगा था कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं मुझे प्रताड़ित करेगा, पर प्रभु की मर्जी बहुत कुछ हो। आगे सुनिएगा, लास्ट तक आपको सुनिएगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे लॉकडाउन कम होता है, मैं हटने से वो महिला मेरे घर से निकलती है बाहर, और निकलते हुए ठीक है बोली मैं जा रही हूँ, और रोते हुए आंसू निकलते हुए निकल गई। मेरे को दर्द हुआ कि रात आज 2000 दिया, शायद उसको 10,000 देता
तो बेचारी पूर्ण तरीके से काम कर रही थी, कहीं ना कहीं वो मेरे को मजबूर लग रही थी। मैंने कहा ठीक है, उस बात को भूलिए। फिर मेरे को माइंड में आया कि अब लॉकडाउन हट गया है, मुझे अब तो काम चालू करना पड़ेगा, कम से कम लोकल दुकानों को देंगे। उस समय में बाहर से बाहर नहीं आते थे, वो सिर्फ लोकल एरिया में काम करते थे। तो लोकल एरिया में जब मार्केट खुला तो मैंने देखा कि मेरे मार्केट में बाहर के लोग नहीं आ रहे, थैली प्रिंट करने वाले, तो वो काम अच्छा मिलेगा। मैं गया 2-3 दुकान में, काम मिल रहा था। बट मैंने फ़ोन लगाया सेठ को, मैंने कहा सेठ जी, जहाँ से मेरी थैली आती थी, सूरत से आती थी मेरी थैली, मैंने सेठ जी को फ़ोन लगाया, सेठ जी मैंने कहा मुझे थैली की आवश्यकता है, आप मुझे माल डलवा दीजिए, भलाई पैसा कुछ ज़्यादा ले लेना, पर आप माल डलवा के पहुंचवा दोगे कि हमको अब काम करना पड़ेगा, हमारे पास तो जरिए कुछ है नहीं है। उसके अलावा जो मशीन लाए उसमें चला गए पैसे, जो वर्कर थे उसका पेमेंट दे दिया, अब पैसे बचा तो क्या बचा, मेरे को देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सेठ जी मुझे थैली चाहिए। सेठ जी बोले राम सर क्षमा चाहता हूँ मालिक, मैंने दुकान बंद कर दिया, मैं थैली नहीं बेच सकता। मेरे को थोड़ा मजाक लगा, पर मैंने कहा मजाक मत करो सेठ जी, हम लोगों को क्या होगा यदि आप दुकान बंद कर दो, क्योंकि आपने सिखाया, आपसे ही माल लिया मैंने, और आपसे माल लेने की वजह यही थी कि 2-2, 3-3 लाख रुपए आप वैसे ही माल पहुंचवा देते थे। पर मैं आप नई जगह से लूंगा, कौन देगा मेरे को उधार माल के, पैसे है नहीं। सेठ जी बोले मैं कुछ नहीं कह सकता भैया, जितने दिन का मेरे पास समय था मैंने आपको सेवा कर दिया, अब मैं आपसे प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपसे कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं सोच में पड़ गया, फिर मेरे ज़्यादा टेंशन होने लगी। मैंने कहा सेठ जी यदि आप ये काम छोड़ दिए हो तो करोगे क्या। मेरे को सेठ जी ने बताया कि राम सर यदि आपको माल लेना है तो मैं दूसरे का दिलवा देता हूँ, मैं पैसे अभी पेमेंट कर दूंगा उसको, बाद में आप मुझे दे देना। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, अरे जब हमारे पास 1 रुपये नहीं था आपके पास कहाँ से पैसा आया, और आप क्यों दोगे पैसे। बोले नहीं, आपने मेरे पे विश्वास करके आपने मेरे से अच्छा माल बना के आपने माल खरीदता रहा, मेरा बिजनेस चलता रहा, आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ दूंगा, मैं आपको पैसा देता हूँ और आप माल दूसरी जगह से ले लेना। मैंने कहा ठीक, कितना दोगे। बोले जितना आप बोलो। मैंने कहा सेठ जी मेरे को 1 लाख का माल आप दिलवा दो, पैसे वहीं जमा कर देना। बोले ठीक। लाइन में लिए सेठ जी ने दूसरे को, मित्र को, मित्र ने बोल दिया कि गाड़ी कहीं से कहीं तक नहीं जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है ना, गाड़ी कहाँ चली जाएगी बताइए आप। मना कर दिया। मेरे को फिर फोन आया, सेठ जी बोलने लगे भाई राम सर बोले माल तो नहीं आ पाएगा। अरे क्यों नहीं आ पाएगा सेठ जी। बोले नहीं आ पाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, गाड़ी नहीं आ रही है, मैं तो पैसे देने के तैयार हूँ आपको। जी बात भी सही। मैंने कहा एक काम करो सेठ जी, कोई बात नहीं, आप पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करिए। बोले कितना। बोले 20,000। सेठ जी ने 2 सेकंड में ट्रांसफर 20,000, जो कभी परिवार नहीं दे सकता, रिश्तेदार नहीं दे सकता, आज वो व्यक्ति ने 20,000 मेरे को एक कहने में डाल दिया। डाल तो दिए, देना है। मैंने कहा सेठ जी आपका काम बंद हो गया, फिर भी आप पैसा दे रहे हो, क्यों दे रहे हैं आप पैसे, क्या ऐसा क्या विश्वास है मेरे ऊपर। बोले वर्मा जी यदि पैसा नहीं भी दिया ना आपने तो मुझे कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि मैं इस समय में सहयोग कर सकूं, मेरे को ऐसा काम मिल चुका है। ऐसा कौन सा काम आ गया जो सब दुनिया बैठी है पलंग में और आप पैसा कमा रहे हो। बोले उसी का फायदा तो है, या तो किसी को बना के बिगाड़ के जाता है, या तो किसी को बना के जाता है। बोले जो अच्छा किया है ना उसको बनाएगा भगवान, और जिसने बिगाड़ा है ना किसी का, कुछ बोले हराम का खाया, हराम का लूटा, हराम की संपत्ति में या राज कर रहा है, बोले उसको जीने नहीं देगा भगवान, या तो उसको इसी जगह में प्रताड़ित करेगा या तो ऊपर ले जाके खत्म, एंड का। मैंने कहा वाह, हमने कोई कसूर किया है भगवान जो हमको सजा दे रहा है। मैंने कहा सेठ जी ऐसा कौन सा काम चालू किया आपने, बताओ। बोले राम सर एक दिन की बात है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, हल्का सा खुला हुआ था, उसी समय बोले मेरे पास एक
ऑर्डर क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन शॉपिंग जो की थी मेरी बेटी ने, बोले चप्पल की, वो देने वाला आया, डिलीवरी देने वाला आया। जब डिलीवरी दे रहा था बोले, तो मैंने उसको देखा कि सब लोग बैठे हुए हैं और जो पैसा कमा रहा है। आखिर जी पैसा कैसे कमा रहा है? लॉकडाउन लगा हुआ है, इसकी दुकान चल रही है, सबकी दुकान बंद है। मैंने उससे पूछा कि भैया आप कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया कि मैं सूरत का रहने वाला अंकल। तो आपने ये लॉकडाउन लगा हुआ है और आपने जो जान को जोखिम में लिया है और आप ये सब काम कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होता? लड़का का जवाब आया, बोले वर्मा सर कि यदि हम ये तन को देख के यदि कायर बना के यदि सोए रहे ना, तो जिंदगी कायरों की भीख मांगने की है। हम लोग मेहनत करने वाले हैं सरकार, हम इस दुनिया को छोड़ के चले भी जाएं कोई दिक्कत नहीं, भगवान की जैसी मर्जी वैसे ही करेगा, पर हम काम करेंगे। बोले राम सर, मैंने सोचा कि वास्तव में लड़का बहुत अच्छी बात कर रहा है। मैंने कहा ये काम कैसा होगा? तुमने मेरे से पूछा कि आप कौन सा काम करते हो। मैंने उसको बताया कि मैं प्रिंटिंग, जो नॉन वोमेन बैग होते हैं, प्रिंटिंग का काम होता है वो मैं करता हूँ, पर अभी लॉकडाउन में सब बंद है। लड़की ने बताया कि लॉकडाउन में सब तो बंद है, पर दुकानें, लोकल तो दुकानें खुली हुई है ना, उसमें तो आपका प्रिंटिंग चालू हो जाना चाहिए। मैंने कहा कि मेरे वर्कर आने रहे, पेमेंट कहाँ से दूंगा? काम करने वालों को यदि वर्कर रखूंगा तो पैसे लगेगा, तो काम आगे तभी बढ़ेगा जब वर्कर रहेंगे। तो बोले अंकल आपको वर्कर रखने की जरूरत नहीं है, आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है। बोले कैसे? बोले कुछ डेमो होंगे आपके इंस्टाग्राम में, आप डालो वीडियो बना के और बोलो कि मैं आपके घर तक ऑनलाइन डिलीवरी करवा दूंगा और डिलीवरी मैं कर दूंगा, कुछ पैसे मेरे को उसमें दे देना आप। उसके माइंड में बात जूमी। बोले इससे बेटर होगा कि मैं अपना खुद का एक चैनल, यूट्यूब चैनल बनाऊं। यूट्यूब चैनल बनाए, लड़का ने बना दिया यूट्यूब चैनल, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया और मोबाइल से इंस्टाग्राम में प्रोफाइल चालू हो गई। सेठ जी का माल बिकना चालू हुआ और प्रिंटिंग प्रेस वाले बैठे हैं और दुकान वाले बैठे हैं और मोबाइल में रील देखते देखते एक मित्र, सेठ जी के मित्र को सेठ जी की पोस्टर दिखी। आप घर से ना निकले, सावधान रहें। आपको यदि थैली की जरूरत है तो हम आपके घर तक पहुंचवाएंगे, सिर्फ आपकी कॉल का इंतजार है। इतना रुपए लगेगा, इतनी थैली पहुंच जाएगी और इतना टाइम लगेगा। मित्र ने देखा, मित्र आया, सेठ जी से मिला, सेठ जी ये क्या फंडा है आपका, तो इंस्टाग्राम में छाए हुआ। सेठ जी बोला है तकदीर ले जा रहा है, मैं नहीं जा रहा। और सेठ जी जैसे ही सुनते ही इस बात को तो उसको बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरे मित्र को तो पता हुई, मतलब ऐसे कितने लोगों को पता हुई होगी कि मेरे विषय में कि मैं ये काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फोन आना चालू हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू, रोज 2 3 आर्डर 4 5 आर्डर 2 3 आर्डर 5 4 आर्डर जाते रहे। सेठ जी से मित्र कहने लगा कि सेठ जी आप कमा रहे हो मित्र, तो कभी हमको भी काम आ जाओ। तो सेठ जी से बोला कि मेरे को भी ये काम बता दो, मैं कर सकूं। सेठ जी ने कहा मित्र ये काम हर किसी से नहीं बन पाया, ये सिर्फ मेरा काम है, मैं कर सकता हूं। मित्र मैं आप चाहो तो मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, आपको पैसे देना होगा। मित्र ने बोला सेठ जी कितना लोगे पैसे? बोले एक आईडी जो बनाऊंगा मैं और जो आपके लिए काम करूंगा वो मैं 2000 रुपये लूंगा। अच्छा, सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी बना लेगा। वहां से माइंड आया कि इसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए। सेठ जी ने सर्च किया ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं उसमें निकला, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल। तो गूगल का कुछ वर्णन ज़्यादा था, गूगल में ज़्यादा वेबसाइट में बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। तो सेठ जी ने फटने से सर्च किया कि वेबसाइट कैसे बनाएं। यूट्यूब में देखा, बहुत ताम झाम था, नहीं सीख पाते वो, क्योंकि सीखना मुश्किल था। अब दिमाग लगाया, उसी लड़के को आया एक दिन, वही लड़के से पूछा कि भैया ये सब कुछ तो ठीक है, काम चल रहा है, मुझे अब ये बताओ कि वेबसाइट बनवाना है, वो कैसी बनेगी। तो उस लड़के ने बताया कि वेबसाइट के लिए आप कुछ ना करें, अपन से वेबसाइट नहीं बन पाएगी अभी, क्योंकि अपन कुछ उसके विषय में कोडिंग पता नहीं है, कोडिंग से वेबसाइट बनती है अपन को पता नहीं है। तो उनने लिया, गूगल में सर्च किया वेबसाइट बनवाने हेतु संपर्क। उसने देखा कि यूट्यूब में एक नंबर मिला, बहुत से नंबर, वेबसाइट बनाने वाले की भी नंबर डाले होते हैं और बनवाने वाले के भी नंबर डाले होते हैं। ऐसी बहुत सी वेबसाइट है, डेली वेबसाइट है, बहुत सी वेबसाइट है, मैंने देखा है। तो वहां लेने वाले, बनवाने वाले की भी और बनाने वाले की भी नंबर, तो उन्होंने बनाने वाले का नंबर लिया और सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने बात किया, हेलो मैं फलाने जगह बोल रहा हूँ, मेरे को ये काम करवाना है, वेबसाइट बनवाना है और मेरे को मेरी ऑनलाइन दुकान ले जाना है। तो वेबसाइट बनवाया, सेठ जी ने पूछा कितना लगना चार्ज, उन्होंने बोला कि 25,000 रुपये आपको इस वेबसाइट और प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होते हैं पूर्ण तरीके से कंप्लीट काम जो करना आपको ऑनलाइन शॉपिंग, उसके हिसाब से मैं 25,000 में बना दूंगा। 25,000 में बनाने के लिए सेठ जी ने तय कर लिया कि ठीक है, मुझे ये काम पसंद है, क्योंकि पैसे कमा लिए थे सेठ जी ने। पैसे कमाने के बाद वेबसाइट बनवाई, नियम सीखा उसका, किसकी बात क्या करना, कैसे एआई से कंटेंट बनाना है, एआई से कैसे पोस्टर बनाना, सब मतलब उन्हें नियम देख लिया। जब देखा तो सेठ जी ने पूछा उसी वेबसाइट बनाने वाले से कि भैया ये वेबसाइट में ये पोस्टर कहाँ से बनाते हैं आप, ये कैसे बनाए आपने, ये कैसे बनाए, पूरी नस दबा दिया। उन्हें बोला अंकल ये सब कुछ हमारी टीम करती है, ये सब एआई से होता है। अंकल ने बोले क्या ये काम मैं नहीं कर सकता? बोले हाँ आप बराबर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आपके भी 2 आंखें, 2 हाथ है, 2 मुंह, 1 मुंह है, 2 कान है, सब हमारे जैसे सेम है। आप इतनी है कि पढ़ाई कम है तो ये दिमाग है, इसको थोड़ा सा लगाना है बच्चे की जैसा, सब एआई करके देखिए आपका काम। सेठ जी बोला ठीक है, पर सिखाओगे? बोले हाँ। कितना चार्ज करोगे? बोले 50,000 लगेंगे आपको। सेठ जी देखते रह गए, 50,000 खाली सीखने का, निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा? सेठ जी ने कहा ठीक है, पर मैं पैसे अभी 10,000 दूंगा, बाकी मैं देते चला जाऊंगा। वेबसाइट वाले ने बोला ठीक है, सिखाने वाले ने बोल दिया ठीक है सेठ जी, आप धीरे धीरे देते रहना। स्टेप 1 में एआई से पोस्टर बनाना चालू किए, फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब कुछ धीरे 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 बनाना चालू किए सेठ जी ने। और लास्ट में बनाया फिर एक वेबसाइट, जिसको कॉपी और पेस्ट करके एआई से बनाया। होस्टिंग ली, डोमेन ली, पूरा सेटअप सीखा सेठ जी ने। और वही मित्र को बोला जो मिलने आया था उसे कि मैं आपके लिए पूरा काम करूंगा, आप मुझे कितने पैसे दोगे? उस मित्र ने बोला कि सेठ जी आपको जो इच्छा वो ले लो, पर मेरे लिए काम कर दो। अब सेठ जी को विश्वास आ गया था, क्योंकि सेठ जी ने विश्वास इसलिए ले आए थे कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और 100% सीखा था। उन्होंने हर चीज उसके लिए खिलौना बन गई थी सेठ जी के लिए। उनने अपने काम को चालू किया और उसी दिन जब सेठ की वेबसाइट, वो मित्र की वेबसाइट बना के दिया, मित्र से 25,000 रुपये सेठ ने लिया, उसी दिन लड़कों को ट्रांसफर किया। और उसी दिन से इतनी खुशी मिली सेठ जी को कि जब मैं एक वेबसाइट बनाने में 25,000 कमा सकता हूँ तो मैं क्यों परेशान हूँ। सब मशीन बेचा, थैली बेची, सब दुकान किराए से दे दिया, काम खत्म। एक छोटा सा 2x2 की जगह और एक मोबाइल, और उसमें बाद सेठ जी भिड़े रहे कि मैं वेबसाइट बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं आपकी ऑफलाइन दुकान को ऑनलाइन ले जाऊँगा, मैं 7 दिन की चैलेंज करता हूँ। चैलेंज कर दिए सेठ जी ने कि 7 दिन में 100% आपको बिजनेस में आगे बढ़ाऊँगा।
सेठ जी का माइंड बहुत अच्छा चलने लगा, सेठ जी कमाने लगे। जैसे स्टेटस देखे लोगों ने तो बिल्कुल एक से एक चीजें उसमें मिलने लगी। सेठ जी का कंटेंट बढ़ने लगा, सब्सक्राइब बढ़ गए, यूट्यूब से भी पैसे आने लगा, इंस्टाग्राम से भी पैसे आने लगा, फेसबुक से भी पैसे आने लगा, कस्टमर को एडवर्टाइज करवाए तो उसमें भी पैसे आने लगा। सेठ जी ने कमा लिए 30 करोड़। 7 महीने में 30 करोड़ रुपए कमाए सेठ जी ने, क्योंकि ऑनलाइन बात चलती थी। बड़े बड़े सेठ लोगों की वेबसाइट, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनी की वेबसाइट बहुत बनाए और आज भी बनती है, क्योंकि वो उस जगह में अपन पहुंचे नहीं थी। मैं पहुंचा, मेरे को पता है। आज भी आपको उस वेबसाइट में जाकर देखो, आप कितने लोग वेबसाइट बनवाने वाले तैयार हैं, बहुत, और काम बहुत ईजी है। मैंने कहा सेठ जी मेरे लिए मेहरबानी करिए। सेठ जी बोले आप 7 दिन मेरे को दीजिए, 7 दिन ओनली, 7 दिन बाद में आपको छोड़ दूंगा। आप अपनी जिंदगी में तैरते रहना, कमाते रहना, खूब कमाना, पर 7 दिन आपको मुझे देना पड़ेगा। 7 दिन जैसे मांगे, मैं सेठ जी से बोला 20,000 तो मेरे जेब में आ ही गए, मेरे को क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मैं 7 दिन और दे देता हूँ। बस सुबह एक वीडियो सेठ जी डाले, यूट्यूब चैनल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये सेटिंग करो, वो सेटिंग करो, ऐसा करो, वैसा करो, पूरा प्लेटफॉर्म सेठ जी ने बता दिए और सेठ जी ने मेरी वेबसाइट तैयार कर दिया। और मैंने उसमें काम जब चालू किया, मेरे लोकल दुकान वालों से मैंने बोला, कुछ दुकान वालों से बात किया, कुछ दुकान वालों की मैंने वेबसाइट बनाया, कुछ लोगों को तैयार किया, और मुझे भी लगा कि इस फील्ड में इतना पैसा है कि शायद दुनिया में कहीं नहीं। आज मैं यूट्यूब चैनल से पैसे कमाता हूँ, इंस्टाग्राम से कमाता हूँ, फेसबुक से कमाता हूँ, लिंक्डइन, ट्विटर से कमाता हूँ, और ना जाने कितने प्लेटफॉर्म है जिससे मैं पैसा कमाता हूँ। मैं गांव गांव जाकर हर गरीबों को, हर वो महिला है जो बेरोजगार है, घर में ताने सुन रही है, कई प्रकार की पीड़ित जिंदगी गुजर रही है, वो स्टूडेंट जिसने माता पिता का पैसा खा के लगाकर आज भी घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाए उन्होंने, उनको मैं आज शिक्षा देता हूं। और यही शिक्षा और यही दुआ लेके मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप भी यदि पढ़ाई करते हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक माइंड में बात याद रखना कि स्किल से बढ़ के पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई बहुत महत्व है, मानता हूं, पर साथ में स्किल जरूरी होती है। पढ़ाई अलग होती है और स्किल जरूरी होती है। स्किल क्या होती है, मेरे यूट्यूब चैनल में, इसी बेरोजगार टू रोजगार मिशन चैनल में आपको मिलेगा कि पढ़ाई और स्किल से क्या मिलता है। पढ़ाई सिर्फ डिग्री दे सकती है, पैसा पूरा डिग्री में चिपका हुआ है, दिखता नहीं है, खत्म, कागज के अंदर घुस जाता है। माता पिता की कमाई, अपनी कमाई, परिवार में पूरी गरीबी लाने की डिग्री है वो। जिसके पास पैसे है ना, उसके बच्चे को बोल दो पढ़, तू अच्छे स्कूल में पढ़, ऊंचे स्कूल में पढ़ना, पूरे पैसे वो डिग्री में घुस जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं निकल पाएगा, जितना लागत लगी उतनी। पर यहां बिना पैसे लगाए, बिना पैसे, बिना लागत के आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल में, शायद कभी जिंदगी में कोई कमा पाएगा नहीं, कमाएगा। ये मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैंने 3 महीने में मात्र गुरुजी सेठ जी से सीखा, उसके बाद 3 महीने में मैंने 8 लाख कमाया है। ये मेरे पास प्रूफ है आज। इसके लिए मैं छाती सीना ठोक के बोलता हूं कि आज से स्किल पाने की कोशिश करो। हमारे घर की महिलाएं हो, स्टूडेंट हो, रिटायरमेंट बुजुर्ग हो, जिसको 5वीं 6वीं क्लास में थोड़ा अनुभव हो, उसकी बात कर रहा हूं। जिसको थोड़ी हिंदी बन जाए, हल्का सा मोबाइल जो चलाए वो बन जाए, ऐसे महिलाएं, ऐसे पुरुष, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बुजुर्ग, सबसे निवेदन है कि आप भी इस स्किल में आए और अपने जीवन को भरपूर आनंद मंगलमय कर लें, क्योंकि जीवन में सब कुछ पैसा है। पैसा है तो दुनिया है, और दुनिया है तो सब कुछ है। परिवार अपना है, पैसा है तो परिवार अपना। पैसा की ताकत बताता हूँ आपको। पैसा है तो परिवार अपना है, बीवी अपने, बच्चे अपने, माता अपने, पिता अपने,
भाई अपने, कुटुंब, कबीला, सब रिश्तेदार अपने हैं, और पैसे नहीं तो कोई पास में नहीं। सिर्फ माँ और पिता की बाद किसी का नंबर इस दुनिया में लगता है। दया करता हूँ जीवन में अपने ऊपर, ये मैंने देखा है। इसके लिए हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखा या कुछ माइंड में लगा होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ ना, तो आप स्किल सीखिए। स्किल क्या होती है, स्किल कैसे सीखेंगे, कैसे आप 7 दिन में पैसा कमाएंगे, इसकी स्किल और इसका ज्ञान जो मेरे पास में है मैं आपको दूंगा। इसकी रास्ता बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना सिखाऊंगा। जैसा एक माता पिता बच्चों को बचपन से चलाना सिखाते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही मैं आपको बिजनेस में चलाना सिखाऊंगा। आपकी छोटी भी दुकान होगी, वो बड़े ग्रोथ करेगी। 7 दिन का चैलेंज, 7 दिन बाद यदि आपकी दुकान ग्रोथ ना की मेरे से जानकारी लेने के बाद, तो मेरे को कह देना। कितनी बड़ी दुकान, कितनी बड़ा सेट हो, उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज्यादा बढ़ा के रखूंगा 7 दिन में आपकी दुकान को। शर्त एक ही है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। आप पूरी काम की चीज मिलेगी, ओरिजिनल चीज मिलेगी, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई दनपन की बाजार नहीं, कोई कंटेंट नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं। करना है सब्सक्राइब, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर देना। और जो माइंड में यदि गूंजती हो बात कि मेरे को कुछ पूछना है, तो मेरा ये तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाना। वेबसाइट में जाना, बेरोजगारी योजना में सर्च करना, वहाँ व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दोनों प्राप्त हो जाएंगे। आप बात भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में हाई भी करके पूछ सकते हो, या फिर इसी यूट्यूब चैनल में इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट करिएगा। और हाँ, एक बात ना भूलें, यदि अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, तो किसी की जिंदगी को सुधारना पड़ेगा, किसी को सहयोग करना पड़ेगा, तब अपने लिए अच्छा होगा। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। यदि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। तो अच्छा क्या करना, आपको इतना सीखने के बाद आपने एक चीज सीखा होगा कि अच्छा करने के लिए आपको ये वीडियो है ना, इसकी लिंक या इस YouTube चैनल का नाम अपने परिवार में बता दो, या अपने मित्र में बता दो, या अपने, इतनी बड़ी दुनिया में कोई ना कोई अपना होगा, उसको बताओ। क्यों? क्योंकि उसने क्या समझा इस वीडियो को देखने के बाद और आपने क्या समझा, एक दूसरे को डिस्कस हो जाएगा और आपको दुआ मिलना चालू हो जाएगी। आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने देखा है। हर किसी के चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है। क्यों? क्योंकि अच्छी सीख, बिना पैसे में, और क्या चाहिए। बस कुछ कोर्स भी आने वाले हैं मेरे, मैं कोर्स बनाऊंगा, 2 पैसे बचे मेरे को भी, इसलिए मैं भी वैसे तो बोलूंगा नहीं ना, मैं भी कोर्स बनाने वाला हूँ। कोर्स भी ज्वाइन करिए आप। ऐप बनेगा, ऐप के द्वारा कोर्स दी जाएगी आपको। तो आप मेरे से संपर्क में रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की इच्छा यदि हो, आपको लगता है कि मैं कुछ सही कह रहा हूँ, तो आज से आप बदल लें। क्योंकि मुझे पता है, आदमी देखने के बाद ना मेरी भी इच्छा पहले ही होती थी, क्या बताएंगे इन लोग, कौन बकवास सुने इतनी देर, कौन सुनता रहे, परेशान कर रहे हैं। ये परेशान नहीं, किसी की जिंदगी बदलने की एक ताकत है। मेरे पास वो ताकत है, मैं बदल सकता हूँ। मेरे को पहुंचना नहीं था, पहुंचने वाला हूँ। कितने लोगों के पास? इस दुनिया के 10 लाख लोगों के पास। पर कैसे पहुंचूंगा? जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक हम सब मिलकर एक बिल्डिंग तैयार ना करें, अपना एक ग्रुप ना बनाएं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। भावना बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। मैंने भावना बदला। मैं जिसका वीडियो देखता हूं, मैं पहले सब्सक्राइब ठोकता हूं, ये लाइक करता हूं और कमेंट में लिखता हूं जय हिंद, आगे बढ़ो और हमको भी बढ़ाओ, ये लिखता हूं। ना कि जलन तो पैदा होती थी,
पर जिस दिन से मैं समझा, जिस दिन से ये वीडियो बनाता हूँ, मेरे को पता है कि कंटेंट बनाने में यूट्यूब की चैनल वैसे नहीं बनता, वैसे ही वीडियो नहीं बाका कर रहा हूँ, वैसे नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपका लाभ हो, आपकी जिंदगी में कामयाबी बरसे, आपके परिवार हंसते खेलते रहें, इसके लिए ये वीडियो मैंने आप तक शेयर किया है और बनाया है। क्या दिया मैंने आपने, क्या लिया मैंने आपसे? बस दोस्ती यहाँ से शुरू हुई, आगे चलते रहें, मेरे साथ कदम से कदम मिलाना, हर वीडियो देखना, जो जरूरत पड़े कॉल में पूछना, व्हाट्सएप में पूछना, मैं आपके लिए बताऊंगा। और आप यदि छोटे दुकानदार हो ना, उसे स्किल समझ लो, उसकी स्किल ऐसी बताऊंगा कि बड़े से बड़े सेट देखते रह जाएंगे, आपकी सामने दुकान इतनी चलेगी। आपकी 7 दिन का चैनल, फिर मिलूंगा ऐसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, जय श्री महाकाल।